डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल 4 न्यूज राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का राजस्थान के चुरू जिले के सादुलपुर पहुंचना एक बहुत बड़ी गुत्थी सुलझा गया है। जहां पहले सभी कयास लगा रहे थे कि जगदीप धनखड़ ने किन कारणों की वजह से उपराष्ट्रपति पद छोड़ा, वो अब क्लियर हो गया है। वहां उन्होंने सांसद राहुल कसवान के आवास पर उनसे शिष्टाचार भेंट की। ये दौरा भले ही निजी बताया गया, लेकिन इसकी राजनीतिक और सार्वजनिक महत्व के कारण व्यापक चर्चा रही। इस दौरान धनखड़ ने पहली बार अपने इस्तीफे को लेकर चल रही अटकलों पर खुलकर प्रतिक्रिया दी। पूर्व उपराष्ट्रपति ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि वे बीमार हैं। उन्होंने बताया कि उनका इस्तीफा स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदारी निभाने का एक सचेत और विचारपूर्ण निर्णय था। धनखड़ ने कहा, इस्तीफा देते समय मैंने ये नहीं कहा कि मैं बीमार हूं, बल्कि ये कहा कि मैं अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे रहा हूं। उनके इस बयान को उन तमाम अटकलों पर विराम के रूप में देखा जा रहा है जिनमें उनके पद छोड़ने के पीछे गंभीर बीमारी की चर्चा की जा रही थी। उन्होंने अपने त्यागपत्र की प्रक्रिया को याद करते हुए बताया कि उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67A के तहत अपना पद छोड़ा था। यह निर्णय डॉक्टरों की सलाह और व्यक्तिगत स्वास्थ्य को महत्व देने के आधार पर लिया गया। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति के रूप में देश की सेवा करना उनके लिए अत्यंत गौरव का विषय था, लेकिन जीवन के एक मोड़ पर शरीर और स्वास्थ्य को समय देना भी उतना ही आवश्यक है। धनखड़ ने अपने इस्तीफे के पत्र में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने कार्यकाल के दौरान सभी का भरपूर सहयोग मिला और ये समर्थन उनके लिए अमूल्य रहा। उन्होंने ये भी कहा कि सार्वजनिक जीवन में रहते हुए व्यक्ति अक्सर अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा कर देता है, जबकि ये सबसे बड़ी पूंजी होती है। सादुलपुर की यात्रा केवल औपचारिक नहीं थी। धनखड़ पूर्व सांसद राम सिंह कसवान का हालचाल जानने पहुंचे थे। इस मुलाकात के दौरान वे भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि उनका और कसवान परिवार का संबंध राजनीति से परे पारिवारिक आत्मीयता का है। उन्होंने पुराने दिनों को याद करते हुए बताया कि जब भी उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता सामने आई, राम सिंह कसवान हमेशा सबसे आगे खड़े रहे। धनखड़ ने इस रिश्ते को कर्ज की संज्ञा दी और कहा कि इसी स्नेह और सम्मान को चुकाने के लिए वे सादुलपुर आए हैं। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में ऐसे रिश्ते ही व्यक्ति को संतुलन और स्थिरता प्रदान करते हैं। ये मुलाकात उनके लिए व्यक्तिगत तौर पर अत्यंत महत्वपूर्ण रही। इस दौरान पूर्व विधायक कृष्णा पूनिया ने भी धनखड़ से भेंट की। बातचीत के दौरान धनखड़ ने भारत की आर्थिक प्रगति और विकास यात्रा पर गर्व व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने देश को तेजी से बदलते और आगे बढ़ते देखा है। ये परिवर्तन केवल नीतियों का परिणाम नहीं, बल्कि सामूहिक प्रयासों का नतीजा है। पूर्व उपराष्ट्रपति ने सांसदों से मिले स्नेह और विश्वास को अपनी सबसे बड़ी पूंजी बताया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में संवाद और विश्वास ही असली ताकत है। सांसद के उच्च सदन की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने विभिन्न दलों के सदस्यों के साथ जो संवाद स्थापित किया, वो उनके सार्वजनिक जीवन की अमूल्य धरोहर है। धनखड़ ने यह भी संकेत दिया कि सार्वजनिक पद छोड़ने के बाद भी वे सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दों पर सक्रिय रहेंगे। हालांकि उन्होंने किसी राजनीतिक भूमिका या भविष्य की योजना पर सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके शब्दों में सार्वजनिक जीवन के प्रति प्रतिबद्धता झलकती रही। सादुलपुर की इस यात्रा ने एक और जहां उनके इस्तीफे से जुड़ी अटकलों को स्पष्ट किया, वहीं दूसरी ओर ये संदेश भी दिया कि सार्वजनिक जीवन में स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना कमजोरी नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है। धनखड़ के बयान को उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा के रूप में देखा जा रहा है जो व्यस्त जीवन शैली में अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं। बने रहिए चैनल 4 न्यूज राजस्थान के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।